प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। महादेव, आप सभी मुझे देख रहे हैं एस्ट्रो तक के माध्यम से। मैं डॉक्टर पारुल चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कृष्ण जी के प्रिय महीने के बारे में, जो कि है माघ का महीना। स्पेशली इसमें कृष्ण जी यानी लक्ष्मी नारायण जी दोनों की भरपूर कृपा होती है अपने भक्तों पर। जो भी उनका व्रत पूजा अर्चना बहुत ही सच्चे मन से करते हैं, उन पे वो बहुत ही खुश होके उनकी भक्ति को एक अच्छे कर्मों में ही आपका जाता है। यह सारे आपके कर्म ये वाले महीने में, आप शास्त्रों में लिखा हुआ है, इस महीने में माघ माह का जो महीना माना जाता है, बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। इसमें आप दान दक्षिणा पुण्य व्रत यह सब कर सकते हैं। इसमें ज्यादा फल मिलता है और महीनों के मुकाबले में। तो आज हम बात करने वाले हैं 1 फरवरी को लगने वाले एकादशी व्रत के बारे में, जो कि है जया एकादशी। 1 तारीख यानी 1 फरवरी को लगेगा। यह 31 जनवरी 11:55 पे सुबह की शुरू हो जाएगा और 1 फरवरी 2:01 दोपहर बुधवार तक रहेगा। तो जो उदय तिथि होगी हम वो लेकर चलेंगे, तो वो है 1 फरवरी की। यानी जो पूजा का मुहूर्त आपका रहने वाला है वो सुबह का 8:30 बजे यानी 8:30 का रहेगा। तो क्यों रखा जाता है ये वाला व्रत? ये व्रत रखा जाता है जब हम भूत पिशाच की योनि में, मृत्यु के बाद हमारा जो जब शरीर छोड़ देता है अपनी आत्मा, तो वो आत्मा की एक अलग से यात्रा चल पड़ती है। तो वो यात्रा उनकी सुखद रहे, अच्छी रहे, उनको भूत पिशाच वाले कोई योनि ना मिले, इसके लिए व्रत रखा जाता है। एक बार भी अगर आप ये अपनी जिंदगी में व्रत रखते हैं तो 100 साल तक आपको भूत पिशाच की योनि नहीं मिलती है। अगर आपके पितृ पूर्वज कोई भी इस योनि में है तो भी आप यह व्रत रख सकते हैं, उनको भी छुटकारा यानी मुक्ति मिल जाती है यह व्रत रखने से। तो इस व्रत की बहुत ही मान्यता मानी जाती है। आपको एक बार जिंदगी में जरूर रखना चाहिए यह व्रत। आप ये व्रत रखे कैसे? सबसे बड़ी यही सबके लिए समस्या आती है कि यह व्रत बहुत कठिन है या कैसे रखे। बहुत ही सरल सा व्रत है। अगर आप यह पहली बार रख रहे हैं तो आपको दशमी तिथि यानी कि एकादशी से एक दिन पहले ही संकल्प लेना है विष्णु जी के आगे। फिर आपने संकल्प लेके उस दिन से भोजन नहीं करना है, भोजन ग्रहण आपको नहीं करना। एकादशी पे फिर आपको यह व्रत रखना है। पूरे तरीके से आपको पूजा पाठ करके संकल्प लेके आपको व्रत रखना है। सुबह उठेंगे आप, स्नान करेंगे, पीले वस्त्र पहनेंगे, आपको गाय के घी का दीपक जलाना है। उसके बाद आप पहले नारायण जी की पूजा करें, फिर लक्ष्मी जी की पूजा करें। तो इसमें लक्ष्मी नारायण दोनों की ही पूजा की जाती है। तो आप उनकी पूजा करने के बाद संकल्प लें पीले रंग के फूलों से, हाथ में फूल रखें, साथ में थोड़ा सा जल लें और गंगा जल रखें। तो कोई भी भोग जो होता है नारायण को बिना तुलसा के नहीं भोग को अर्पण करते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं। तो आपको तुलसा जी भी जरूर रखनी है। तो जब आप ये व्रत रखेंगे, इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। तो पद्म पुराण के अनुसार यह लिखा गया है कि आंवले का जो पेड़ होता है बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें नारायण जी का खुद का भी वास होता है। तो आप प्रसाद में आंवला रख सकते हैं, तुलसा जी रख सकते हैं और गाय का कच्चा वाला जो दूध होता है आपको वो भी रखना है। यह करने के बाद आपको अपना व्रत का संकल्प जो है शुरू कर देना है। और जो इसका पारण समय होता है यानी कि जब आपका व्रत पूर्ण हो जाता है वो है 2 फरवरी सुबह 7:09 से 9:19 तक। यह पारण समय होता है। जो भी व्रत होता है आपको पूर्ण फल तभी देता है जब आप पारण समय में ही इसको खोलते हैं। तो आप जब भी पूजा करें या इस व्रत को खोलें, यानी द्वादशी पे जाके जब आप व्रत खोलते हैं, तब आपको जरूर आंवला यानी कि जब आपने भोग लगाया है जो विष्णु जी को, वही आपको उसी से ही अपना पारण करना चाहिए, यानी अपना व्रत खोलना चाहिए। या आप तुलसा जी का एक पत्ता भी अपनी जीवा के नीचे रख सकते हैं और अपना व्रत खोल सकते हैं। जो भी भोजन आपने रखा है, उनको भोग लगाया है, उसी से भी आप अपना व्रत खोल सकते हैं। आपने उसके बाद क्या करना है, व्रत खोलने के बाद आपको जो केले आपने उनको चढ़ाए होंगे नारायण जी को, वो आपको छोटे छोटे बच्चों में बांट देने हैं। आपको केले के पेड़ में जाके कच्चा जो दूध होता है उसका भी उनको जल देना है, यानी कि वो वहां पर आपको चढ़ा देना है। आपको जो सबसे बड़ा काम क्या करना है, एकादशी पे चावल खाना बिल्कुल मना होता है। आपको द्वादशी पे चावल खाना उतना ही शुभ माना जाता है। तो आप द्वादशी पे जरूर चावल खाइए, आपके लिए उत्तम होगा। और आपकी जो भी मनोकामना होगी या जो भी आपने इच्छा मांगी होगी लक्ष्मी नारायण जी से, जल्द ही पूर्ण होने के उसके चांसेस रहते हैं। तो पीपल के पत्ते पर आपको क्या करना है, जब आप उनकी पूजा करेंगे नारायण जी की, तब आपको पीपल का पत्ता लेना है, उसको धोना है दूध से, कच्चे दूध से आपको धोना है गाय के। फिर आपको गाय के घी का ही दीपक जलाना है। घर की बनी मिठाई यानी दूध में केसर डाल के जो बनी हुई मिठाई है वह आपने पीपल के पत्ते पे रखनी है और आपको लक्ष्मी नारायण को भोग लगाना है। वही भोग आप अपने घर में प्रसाद के रूप में सबको खिला सकते हैं। और पूजा में क्या क्या सामान रखना है,
आपको रखना है गोमती चक्र, पीला गोमती चक्र, और आपको रखनी है पीली 4 कौड़ियां, साथ में फल और फ्रूट, और आपको पीले रंग के फूल भी रखने हैं। तो यह आप करिए और बहुत ही आपको ये फलदायी रहेगा यह वाला व्रत। जितना हो सके उतना आप उस दिन दान कर सकते हैं, दक्षिणा कर सकते हैं। आज आपको झूठ नहीं बोलना, यह कार्य बिल्कुल नहीं करना। झूठ नहीं बोलना, किसी की जमीन पे कब्जा नहीं करना और किसी का पैसा नहीं खाना। ये 3 कार्य अगर आपने करें तो आपका व्रत, पूजा पाठ, अर्चना करना सब बेकार है, व्यर्थ है। तो मत कीजिएगा। आप जितने सच्चे रहेंगे, सच बोलेंगे, सच का आप कार्य करेंगे, लोगों के साथ जस्टिस करेंगे, उतना ही आपको ये व्रत फलदायी रहेगा। तो आपके लिए, सभी के लिए बहुत-बहुत मुबारक हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।